जब रमेश का जन्म हुआ था उस वक्त उसके पिता उसके भाई से 32 वर्ष बड़े थे और उसकी माता उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। यदि रमेश का भाई उससे 6 वर्ष बड़ा है और उसकी माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है तो रमेश के जन्म के समय उसकी बहन की आयु कितनी थी। अब क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना ही आसान है। तो रमेश का जब जन्म हुआ तो उसकी आयु होगी 0 वर्ष। अब उसका जो भाई है वो उससे 6 वर्ष बड़ा है तो जन्म के समय भी आयु 6 वर्ष अधिक होगी। उसका भाई हो गया 6 वर्ष का। अब उसका जो फादर है रमेश का भाई का फादर यानी रमेश का फादर उससे 32 वर्ष बड़ा है तो 32 जब इसमें ऐड करेंगे हो गया 38 वर्ष। अब उसकी माता है जो रमेश के भाई की माता यानी रमेश की माता उसकी आयु उसके पिता की आयु से 3 वर्ष कम है तो वो हो गई 35 वर्ष। अब बची है उसकी सिस्टर तो सिस्टर की आयु से उसकी मदर की आयु 25 वर्ष ज़्यादा है तो 25 वर्ष ज़्यादा है 25 इसमें से माइनस करेंगे आ गया 10 वर्ष। ये सब किस्सा जो चल रहा है ये रमेश के जन्म के समय का चल रहा है तो रमेश की बहन की आयु जो उसके जन्म के समय हो गई 10 वर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और बटा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है तो टेन थीटा का मान क्या है। अब साइन थीटा का वैल्यू दिया है टेन थीटा का वैल्यू निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा का वैल्यू हम तब निकाल सकते हैं जब कॉस थीटा का वैल्यू मालूम होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का वैल्यू है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और बटा में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसकी इधर 1 में मल्टीप्लाई होगी ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर और बटा में फिर से रहेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस पूरे को हम यहाँ पर a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक बार जब इनको प्लस करेंगे तो आएगा 2m स्क्वायर और जब माइनस करेंगे तो आएगा 2n स्क्वायर तो गुणा में 2n स्क्वायर और बटा में फिर से रहेगा m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और ये वैल्यू आया है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू इसके ऊपर रूट लग जाएगा और जब ये रूट से बाहर आएगा तो आएगा 2mn और बटा में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और ये यहाँ पर इसका होल स्क्वायर है। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं हम सेक थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू हमारा है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और बटा में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और सेक थीटा इक्वल टू इसका उल्टा हो जाएगा गुणा में आएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और बटा में 2mn। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और बटा में 2mn। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा।